हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डायरेक्टर यूरोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी एंड रीनल ट्रांसप्लांट सीके बिरला हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में कि नया जो एडवांसमेंट है मेडिकल टेक्नोलॉजी में सर्जिकल एस्पेक्ट से, वो रोबोटिक सर्जरी है। क्या होता है रोबोटिक सर्जरी? रोबोटिक सर्जरी के क्या फ़ायदे होते हैं और रोबोटिक सर्जरी में सर्जन का क्या रोल होता है, अपन इन तीन चीज़ों पर बात करेंगे। रोबोटिक सर्जरी के अपन देखें तो ये जो मशीन है, इसको पेशेंट कार्ट बोलते हैं। इसमें अलग अलग आर्म्स होती है, ये मूव कर सकती हैं, लेकिन इसमें इशारा जो होता है सर्जन का होता है। रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का दूसरा पार्ट होता है कंसोल, जिस पर सर्जन बैठकर रोबोटिक आर्म्स को अपने कंट्रोल में रखता है और ऑपरेट करता है। वहाँ मूवमेंट करता है, वो सेम मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं रोबोटिक आर्म्स पर और उस तरीके से ऑपरेट करते हैं। एक बहुत कॉमन मिथ है, कई लोग पूछते हैं कि भाई रोबोटिक सर्जरी है तो इसका मतलब तो रोबोट ही ऑपरेट करता होगा, सर्जन का क्या रोल है? ऐसा नहीं है। जैसा अभी डिस्कस किया अपन ने, कंसोल पर सर्जन बैठता है और वही रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करता है 3D विजन में, जिससे कि प्रिसाइजली और एक्यूरेटली सर्जरी होती है अंडर 3D विजन। इसका जो तीसरा पार्ट है, जिसको विजन कार्ड बोलते हैं, जिसमें आपके असिस्टेंट इसमें देखता है। जो सर्जन देख रहा है वो 3D इमेज होती है, असिस्टेंट देखता है उसमें 2D इमेज होती है। इन तीनों मशीनों को कंबाइंड अपन रोबोटिक सर्जरी सिस्टम बोलते हैं। रही एडवांटेज की बात, जैसा कि नाम से पता चलता है, की होल सर्जरी है कि पेट में छोटे छोटे 8 मिलीमीटर के छेद करते हैं, जिनके थ्रू ये रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट अपन डालते हैं और कंसोल पे बैठा हुआ सर्जन उसको प्रिसाइजली कंट्रोल के साथ 3D विजन में ऑपरेट करता है। मेन एडवांटेज, पेन बहुत कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, पेन कम होता है तो। तीसरा एडवांटेज, कॉस्मेटिक, ये छोटे छोटे छेद से ऑपरेशन होता है तो आपका चीरा नहीं लगता है, तो रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट को जल्दी घर भिजवा सकते हैं। यूरोलॉजी में क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हैं? यूरोलॉजी में अपन कर सकते हैं रेडिकल नेफ्रेक्टमी, सिंपल नेफ्रेक्टमी, पाइलोप्लास्टी, जो कि पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन नामक एक बीमारी होती है, जिसमें जो रुकावट होती है उस पार्ट को अपन हटाते हैं रोबोटिक आर्म्स की मदद से, फिर इसकी सूचरिंग करके रिपेयर करते हैं। चौथी सर्जरी जो कर सकते हैं अपन, पार्शियल नेफ्रेक्टमी। आजकल अल्ट्रासाउंड के डेवलपमेंट से छोटे छोटे ट्यूमर अपन पकड़ पाते हैं, ये भी एडवांसमेंट है। उन छोटे ट्यूमर्स में अपन ट्यूमर्स को निकाल के किडनी को बचा सकते हैं, जिसको हम रेडिकल रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। एक और सर्जरी, कैंसर प्रोस्टेट। जैसा कि आज की तारीख में इंडियन पॉपुलेशन में ग्रोइंग एज बहुत ज़्यादा, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2030 तक ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन मोर देन 65 ईयर्स होगी। इनमें कैंसर प्रोस्टेट बहुत कॉमन होता है। कैंसर प्रोस्टेट डीप सीटेड ऑर्गन होता है जो कि पेल्विस के अंदर होता है। उस जगह पर ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं बीइंग ए सर्जन आपको बोलता हूँ। जब हम लेप्रोस्कोपी से करते थे तो हम इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, सूचरिंग में भी बहुत मुश्किल आती थी। Because of these robotic arms, we can suture it and remove the prostate cancer very precisely and can preserve the erection as well as urinary control mechanism. Thank you very much.